बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है जूस। और रमज़ान का महीना है, इस हवाले से जूस हो या शरबत दोनों ही बहुत ही मज़े के लगते हैं। आज मैं आपको 2 फ्रूट का जूस बनाने का तरीका आपसे शेयर करूंगी। हर घर में जूस बनाया जाता है, हर घर का तरीका उसके टेस्ट के मुताबिक होता है। और मैं आज अपनी सिंपल सी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। पहले स्टेप में मैं अमरूद का जूस बनाने का तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। और एक बात और है कि जो अमरूद होता है वो विटामिन सी का एक मेन सोर्स होता है और इससे फ़ाइबर भी हासिल करने का बड़ा ज़रिया होता है। और ये गर्मियों का एक बहुत अहम फ्रूट होता है। इस वक्त मैंने जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रही हूँ वो 3 दरमियाने साइज़ के अमरूद हैं। मैंने इनको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और इसमें मैंने चीनी वो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है, और नमक है वो भी। ये इंग्रेडिएंट्स और पानी है। अगले स्टेप में आपको मैं इनकी कटिंग करके दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने अमरूद की कटिंग कर ली, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने 2 ही अमरूद काटे हैं, 2 ही अमरूद का मैं जूस बनाऊंगी। एक अमरूद मैंने रख लिया। अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं ग्राइंडर में अमरूद डाल रही हूँ। चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं। मैं इसमें सिर्फ 2 चम्मच डाल रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट तो बल्कि इससे भी कम थोड़ा सा देख लें, जितना आपको ज़रूरत होता है डाल लें। और 1 गिलास पानी में डाल रही हूँ। ज़रूरत पड़ी तो अगला और डाल सकती हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल 1 गिलास डाल रही हूँ। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने ग्राइंड कर लिया और इसको छाननी से छान लिया, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा था। तो मैंने इसके अंदर टोटल 3 गिलास पानी डाला है। इसकी थिकनेस देख लें, ये इसकी थिकनेस है। अब मैं अपना सेकंड फ्रूट का जूस बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। इस वक्त जैसा कि मैं अपना दूसरा फ्रूट दिखा रही हूँ जूस बनाने के लिए, ये पपीता है। और पपीता भी एक मेन सोर्स होता है विटामिन सी हासिल करने के लिए और फाइबर हासिल करने के लिए। और ये फ्रूट अमूमन बच्चों को इतना पसंद नहीं होता। अगर इसका जूस बना के बच्चों को दिया जाए तो बच्चे बड़े शौक़ से इसको पी लेते हैं। और पपीते के जूस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो चीनी है, अपने टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर सकती हैं, नमक है और एक लेमन इस्तेमाल करूँगी। और ये पपीता मैंने काटा था, इसमें बीज नहीं है। अब इसके पीसेस करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बस ये आपने ये जो झिल्ली सी वाइट सी ये निकालनी है, ताकि हमारा जूस कड़वा ना हो। अगले स्टेप में मैं इसको पीस करने का तरीका आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने पपीते को अच्छी तरह छील लिया और इसकी वो झिल्ली निकाल ली। अब मैं इसके पीस कर लेती हूँ और फिर मैं इसको जूसर में डाल के इसका जूस बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। इस वक्त मैंने पीसीस कर लिए हैं और मैं जूसर में डाल रही हूँ। और आप चीनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। इसमें मैंने 2 ही चम्मच डाले हैं। और सोल्ट भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा। ये देखिए मैंने सॉल्ट डाला है। इस वक्त मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसको मैं ब्लेंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त पपीते के जूस की थिकनेस देखें और क्या माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर है, बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और मैं अगला स्टेप दिखाती हूँ आपको। आज की जो मेरी रेसिपी थी जूसेस की मुकम्मल हुई, तो मैं इनमें आखिर में दोनों में लेमन निचोड़ रही हूँ, जो मज़ीद टेस्ट को बढ़ाता है। एक ही लेमन का पीस मैंने हाफ़ लिया, दोनों में निचोड़ दिया है, और क्योंकि इससे टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। देखें ये तो बहुत ही प्यारा है। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। इस वक्त जैसे कि आज की मेरी जो रेसिपी थी जूस की अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वैसे भी रमज़ान का महीना है, जूस और शरबत दोनों ही बहुत मज़ा करते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं। और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और पसंद आने पे सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।